देखो ये एक एक प्रमेय पढ़ाते हैं, देखो किताब का भी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ध्यान तुम्हारा यहाँ पर होना चाहिए, और शायद आज का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर होगा बेस। एक प्रमेय होता है जिस प्रमेय को बोलते हैं आधारभूत। देखो इसके कई नाम है, 4 नाम है एक तरीके से। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। देखो बातें कर रहे हो उसमें पता नहीं क्या, मिस्टर धीरज। अथवा आर मतलब समझते हो ना, अथवा होता है। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय बोलते हैं, या फिर मूलभूत समान प्रमेय, अथवा इसी का एक ही नाम बता रहे, सब समझाना क्या है ये एक्चुअल में। थेल्स प्रमेय बोलते हैं ये। अब इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, देखो इंग्लिश में इन दोनों को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय यानी कि थेल्स थ्योरम। इतना बड़ा तो इसका नाम है पहले इसको। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रूफ क्या हो तो अलग चीज़ है। इसका देखो नाम क्या है, इसको कई तरीके से पूछ सकता है कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या होता है, मूलभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होता है, या फिर थेल्स प्रमेय क्या होता है। ये तीनों चीज़ों में से कोई एक पूछ सकता है। बाकी ये इंग्लिश वाला, इसका एक इंग्लिश वर्जन है ये, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, THALS थ्योरम। और ये है क्या, देखो ये स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, उसके बाद तब आगे बताते कथन क्या है इसका। स्टेटमेंट बोलते हैं। प्रमेय जानते हो, प्रमेय एक तरह से कथन होती है जो सिद्ध होती है और सही होती है, उसी का हम इस्तेमाल करके बाकी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे के क्वेश्चन को। तो एक ऐसा कथन जो स्वयं सिद्ध होता है उसी को हम बोलते हैं कथन या प्रमेय बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। प्रमेय क्या है कि पहले समझा देते हैं प्रमेय है क्या। देखो प्रमेय है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक त्रिभुज है, इसको ऐसा समझाते कि दोबारा मिटाना ना पड़े, यहां बनाते हैं। दिख रहा है सबको ये? एक ऐसा त्रिभुज, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है। अगर कोई एक ऐसी, हम देखो एक त्रिभुज हमारे पास ऐसे नॉर्मल ABCD पड़ी हुई है, लेकिन मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ बनाते हैं क्योंकि यहाँ नहीं मिटाना पड़ेगा हमें, और फिगर इमेज चाहिए। यदि फिगर मिटाना पड़ेगा तो जानो बहुत दिक्कत आने वाली है। ABC, मान लो कि नॉर्मल हमारे पास कोई एक त्रिभुज दिया, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, चाहे समरूप हो, समरूप मतलब समरूप कहना है, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, विसमबाहु त्रिभुज या फिर समद्विबाहु, कुछ भी हो। अगर हम एक ऐसी रेखाखंड खींचते हैं जो इस त्रिभुज के मतलब हम कोई एक ऐसी रेखा या रेखा सरल रेखा खींचते हैं जो इस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर हो, चाहे AB के समांतर हो, चाहे BC के समांतर हो, चाहे CA के समांतर हो, किसी एक भुजा के समांतर हो, तो हमने मान लेते हैं कि AB के समांतर हमने एक ऐसी रेखा खींचा, ये इसका नाम हमने क्या रख लिया, PQ मान लो रख लिया। हमने क्या रख लिया, PQ। ये PQ किसके समांतर है, AB के। अगर PQ AB के समांतर है तो दो त्रिभुज बन रहे कि नहीं बन रहे बताओ, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी कि ये जो दोनों मध्य बिंदु हैं, दोनों बिंदु हैं यानी कि P और Q, जो दोनों बिंदु हैं, ये बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेदित करते हैं। मतलब इसका और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होता है। समझा रहे क्या करा वो, पहले कथन देख। कथन है कि एक त्रिभुज में किसी भुजा, किसी एक भुजा, एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा
खींची गई रेखाखंड, ऐसे करो, खींची गई रेखाखंड शेष दोनों भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, बताओ किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, P और Q पे ना, शेष दोनों भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं वे भुजाएं, वे प्रतिच्छेदक बिंदु कहते हैं, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित करते, काटते हैं, समान अनुपात में बांटते हैं भी करो, सही रहेगा, बांटते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, देखो एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड शेष दोनों भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु, मतलब P और Q, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। समान अनुपात में बांटने का मतलब ये कि CP और PA का जो अनुपात होगा वही अनुपात CQ और QB का होगा। यानी कि इससे हमें क्या सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है बताओ, हमें सिद्ध करना होगा कि CP बट्टा PA बराबर किसके होगा, CQ बट्टा QB, CQ बट्टा QB। यही होता है थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम, यानी कि मूलभूत अनुपातिक प्रमेय, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा है तो वह रेखा दोनों भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं, बांटते हैं। मतलब CP, जो अनुपात CP और PA का रहेगा वही अनुपात CQ और QB का रहेगा। इसको हमें सिद्ध करना, उपपत्ति के लिए मुझे कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना देखो ये है, हमें जानते इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें इस Q बिंदु से CP पर एक लंब डालना पड़ता है। ये हमने एक लंब डाल दिया, ओके। सेम काम यही हमने P बिंदु से कर रहा है। हमें सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना यही वाली चीज, CP बट्टा PA बराबर CQ बट्टा क्या होना चाहिए, QB होना चाहिए। रचना क्या, देखो हमने Q से एक लंब डाला इस पर, और उसी प्रकार हम P से भी एक लंब डाल रहे हैं। ध्यान से देखो, बाकी जो भी पढ़ा रहे हैं ना किसी से भी पूछा जा सकता है। देखो हमने दो रचना किया, हमने इसको इससे इस पर P से हमने CQ पर एक लंब डाला है, उसी प्रकार Q से हमने CP पर एक लंब डाला। तो कुछ नाम रख लेते हैं, हमने इसका नाम मान लो M रख लिया और इसका नाम N रख लिया। और एक चीज और करते हैं, इसको P से हम ना Q को ज्वाइन, P से B को ऐसे मिला देते हैं और A से Q को मिला देते हैं। ये ध्यान देना हमने क्या क्या किया हुआ है, थोड़ा फिगर अजीब दिख रहा है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने किया कि PN से एक CQ पर लंब डाला ना, तो लिखेंगे PN लंब है किस पर, CQ पर, और QM लंब है किस पर, QN लंब है किस पर, QN CP पर लंब है, ओके। और हमने एक और चीज किया, हमने P को B से मिलाया, P को B से मिलाया तथा A को B किससे मिलाया गया, A को Q से मिलाया, ओके। ये चीज है।
अब उत्पत्ति हम कर सकते हैं आराम से इसमें। देखो एक काम करते हैं, अच्छा जो ये त्रिभुज दिया ना ऊपर वाला त्रिभुज यानी कि सी पी क्यू, इस त्रिभुज का हम एरिया निकालते हैं। देखो एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया समझते हो ना, एआर मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। हाँ एरिया ऑफ त्रिभुज सी पी क्यू, बातें नहीं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2, अच्छा देखो ऊंचाई कौन सी होती है, एक लंबवत ऊंचाई होती है ना। किसी भी त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल निकालने के लिए जब हम ऊंचाई लेते हैं तो वो ऊंचाई एक लंबवत ऊंचाई होती है, मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई ऊंचाई होनी चाहिए। तो यहाँ देखो अगर इस सी पी क्यू ये त्रिभुज है, इसका हम क्या निकालना चाह रहे हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्र अगर हम आधार सी पी लेते हैं तो ऊंचाई क्या होगी, एम क्यू होगी ना। तो 1/2 गुणे आधार हम क्या ले रहे हैं, आधार सी पी ले रहे हैं पी सी, और गुणे ऊंचाई क्या होगी एम क्यू, ये है। इसको हम समीकरण एक नाम दे देते हैं। हमने सी पी क्यू त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाला, सी पी क्यू त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाला। उसी प्रकार अब ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, ये वाला जो देखो ये ग्रीन वाला दिख रहा है तुम्हें, ये ग्रीन वाला, इसका एरिया निकाला यानी कि त्रिभुज ए पी क्यू, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो आधार गुणे ऊंचाई होती, अगर मान लो कि हमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है तो अगर ए बी सी नाम दिया, अगर तुम आधार ए बी यूज कर रहे हो तो ऊंचाई क्या होगी, इसी की ऊंचाई होगी ना। अब यहाँ तो ऊंचाई मतलब होता है कि त्रिभुज की कितनी ऊंचाई तक गया है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि त्रिभुज के अंदर ही ऊंचाई हो। देखो अगर त्रिभुज के अंदर ही ऊंचाई करोगे तो यहाँ तो इतना ऊंचा है, तो इस वजह से ना इसे बाहर ऊंचाई लेनी पड़ती है हमें। ये देखो बस ये 90 अंश वाला होना चाहिए, समझ पा रहे हो। तब आधार ए बी लोगे और ऊंचाई सी एम ऐसे कर लो, तो इसका एरिया क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई सी एम। ये क्लास 9 में बताया गया होगा, क्लास 9 का टॉपिक है, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई एक लंबवत ऊंचाई होनी चाहिए। तो उसी प्रकार देखो अगर हम त्रिभुज ए पी क्यू को ले रहे हैं तो क्या बताओ, क्या यहाँ पर कोई लंबवत ऊंचाई है, नहीं है। लेकिन अगर इसी ए पी को तुम आगे बढ़ा कर देखो तो यहाँ से एम क्यू एक तरह से ऊंचाई है कि नहीं है, देखो एम क्यू इसी की ऊंचाई है ना। तो 1/2 गुणे आधार क्या है, आधार हम ए पी ले रहे हैं, ए पी गुणे ऊंचाई क्या हो रही है, ऊंचाई एम क्यू हो रही है ना। ओके इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग करते हैं, हमें यही चीज लाना है। देखो तो भाग कहीं ना कहीं तो भाग करना ही पड़ेगा ना। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करते हैं। समीकरण 1/2 ये है समीकरण 1/2। इसमें है एरिया ऑफ त्रिभुज सी पी क्यू बटा एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, त्रिभुज ए पी क्यू का, बराबर। तो ये हो गया 1/2 गुणे पी सी गुणे क्या एम क्यू बटा 1/2 गुणे ए पी गुणे एम क्यू। ये पी सी है याद रखना। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, एम क्यू से एम क्यू कैंसिल हुआ, क्या आया हमारे पास पी सी बट्टा ए पी। देखो पी सी बट्टा ए पी आ गया ना, देखो पी सी बट्टा ए पी, हाँ कुछ तो आ गया इसमें, समझ लो। इसको समीकरण नंबर 3 मान करके छोड़ दो। देखो एक तरह से हमें लग रहा है ना कि बाएं वाला पक्ष आ गया, देखो पी सी बट्टा ए पी, देखो सी पी बट्टा ए पी, बात सही है। अब दूसरा हमें लाना ये वाला। तो जैसे हमने इस वाले बाईं तरफ काम करके हमने ये वाला सी पी और पी ए का अनुपात लाया है, उसी प्रकार अगर हम दाहिने वाले त्रिभुज में काम करेंगे तो ये सी क्यू बट्टा क्यू भी आ जाएगा ना। ओके अब फिर क्या करो, फिर तुम इसी त्रिभुज का एरिया फिर से निकालो। एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, सी पी क्यू ही निकालो। लेकिन याद रहे इस बार हम आधार कुछ और लेंगे, ऊंचाई कुछ और लेंगे। अगर जैसे तुमने आधार उस बार पी सी लिया था ना, तो ऊंचाई क्या लेते हैं एम क्यू, इस बार आधार सी क्यू ले लो तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई पी एन होगी ना। अगर हम इस बार आधार सी क्यू लेते हैं तो ऊंचाई क्या होगी, पी एन होगी, पी एन या एन क्यू होगी, एन पी होगी। तो 1/2 गुणे आधार, आधार क्या यूज करोगे
सी क्यू, तो ऊंचाई क्या होगी एनपी या पीएन। इसको समीकरण नंबर चौथा मानते हैं। फिर ले लो अब इसके बगल वाले त्रिभुज, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर ग्रीन वाले का लिया था, अब इस बार ये समझ लो ब्लू वाला ये एरिया, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, त्रिभुज पी क्यू बी, पी क्यू बी का 1/2 गुणे आधार। इस बार आधार क्या है बताओ, आधार क्यू बी लोगे ना, तो बताओ कोई लंबवत ऊंचाई यहाँ पर है नहीं है ना, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लोगे तो देखो एनपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिल्कुल। तो 1/2 गुणे क्यू बी और गुणे क्या क्यू बी गुणे पी एन, इस समीकरण कौन सा हो गया 500 हो गया। अब यहां भी देखो अगर हम इसको इससे भाग कर दें तो काम चल जाएगा ना। ओके समीकरण 4/5 ऐसा हम कर रहे हैं। तो देखो एरिया ऑफ त्रिभुज सी पी क्यू बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या त्रिभुज है ये त्रिभुज पी क्यू बी होगा ना, ये पी क्यू बी बराबर क्या होगा 1/2 गुणे आधार क्या सी क्यू गुणे पी एन बटा 1/2 गुणे क्यू बी गुणे पी एन। तो 1/2 से 1/2 कट गया, देखो पी एन से पी एन कट गया, जो हम चाह रहे थे वही साथ आ गया ना, सी क्यू बट्टा क्यू बी। इस समीकरण कौन सा मान लो छठवां मान लो। अच्छा अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो सी क्यू बट्टा क्यू बी आ गया। अब अगर किसी भी तरीके से हम इन दोनों समीकरण को बराबर कर दिए तो हमारा काम चल जाएगा ना, वही तो हमें सिद्ध करना है, हमें इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो अगर हमें दाहिने पक्ष को बराबर करना है तो बाएं वाला पक्ष क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। देखते हैं बाएं वाला पक्ष बराबर है कि नहीं है। देखो एरिया ऑफ त्रिभुज सी पी क्यू, एरिया ऑफ त्रिभुज सी पी क्यू ऊपर वाला तो बराबर है, नीचे वाला देख लेते हैं त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज पी क्यू बी, ये थोड़ा अलग है। त्रिभुज ए पी क्यू ग्रीन वाला है और त्रिभुज पी क्यू बी ब्लू वाला, इन दोनों का एरिया तो अलग अलग है। तो अगर किसी भी तरीके से हम ये सिद्ध कर दें कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया क्या है समान है, अगर दोनों का क्षेत्रफल समान है ये अगर हम सिद्ध कर दें तो दोनों के बाएं पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर, तो दोनों के दाएं पक्ष क्या होंगे ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे ना, वो सीधे। अब अगर क्लास 9 में पढ़े होगे ना तो इसको ये देखो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है एक तरह से। अच्छा ये इसके समांतर है कि नहीं है, तो कौन सा ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, समलंब याद है कि नहीं, समलंब चतुर्भुज जिसे हम इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं, एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। यानी कि चाहे जो चतुर्भुज हो, अगर एक भुजा दूसरी भुजा मतलब एक सम्मुख भुजा बराबर है तो समान आधार और दोनों समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, ये एक प्रमेय होता है। पहले इतना नोट करो फिर बताते हैं आगे वो क्या होता है, जल्दी नोट करो। अब हम इन दोनों त्रिभुज को यानी कि जो ग्रीन वाला है जो ब्लू वाला है, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम बराबर कर दें। ओके उसका एक नियम देखो क्या होता है, समझा देते तुम्हें। अगर किसी भी त्रिभुज में किसी भी चतुर्भुज में अगर देखा रहा तो चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजा आपस में समांतर है तो एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज या फिर चाहे जितने त्रिभुज हो, अगर एक ही आधार से बने हैं और वो दोनों समांतर रेखाओं के बीच बने हैं तो उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी कि तुम अगर यहां से देखो एक त्रिभुज ये बना लो, ये वाला, तुम अगर सेम एक ही आधार यूज कर रहे हो और दोनों जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज दोनों समांतर रेखाओं के बीच ही बनेगा, तो समझ लो जितने भी त्रिभुज बनेंगे सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। मतलब ये है कि देखो ये हमने ब्लू वाला बना लिया, देखो हमने आधार सेम किया कि नहीं सेम किया, देखो आधार वही है, सबके लिए आधार वही है और सबकी ऊंचाई देखो सेम है कि नहीं है, सेम है। बोलो सबकी ऊंचाई देखो सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। अच्छा बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। देखो आधार सबका सेम है, सबकी ऊंचाई सेम है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ही होगा ना। एक मान लो एक हमने और रेड वाला बना दिया ये, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। तो हमने जो तीन त्रिभुज बनाया है, रेड वाला, ब्लू वाला और फिर ब्लैक वाला, तीनों त्रिभुजों में क्या क्या चीजें समानता है। समानता यह है कि दोनों के आधार, तीनों त्रिभुज के आधार क्या है समान है और तीनों त्रिभुज की ऊंचाई क्या है बिल्कुल समान है, बराबर।
तो जब आधार समान है, ऊंचाई समान है, तो जितने भी त्रिभुज रहेंगे सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे। इसी वजह से उसी तरीके से ये वाला भी, ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, ब्लू ग्रीन वाला और फिर ब्लू वाला, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। फिर कैसे होगा उसको हम लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज चल नहीं रहा जी, ये देखो, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर पी क्यू ए, चूंकि त्रिभुज पी क्यू ए तथा त्रिभुज पी क्यू बी समान आधार पर बनी है तथा दोनों समांतर रेखाओं तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बनी है, तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बनी है। देखो पी क्यू ए पी क्यू बी दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, समान है, और दोनों त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, समान होगी, मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच बनी है, अतः दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। हम यहां से डायरेक्टली कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा, यानी कि देखो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू ए बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज किसके, पी क्यू बी के। ये है, ये इसको मिटा दें, देखो अब देखो, अच्छा समीकरण 1 में देखो, समीकरण 3 वाले को लिखो दो, चूंकि ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ ये वाला कहाँ पे, हाँ ये वाला, एरिया ऑफ त्रिभुज सी पी क्यू बटा, अच्छा जो यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू है, देखो ए पी क्यू मतलब यही वाला, देखो ए पी क्यू मतलब यही वाला त्रिभुज है ना, ग्रीन वाला, चाहे उसे ए पी क्यू लिखो चाहे पी क्यू ए लिखो, बात तो इसी त्रिभुज की हो रही है ना। तो तुम क्या ए पी क्यू के जगह पर हम पी क्यू भी नहीं लिख सकते, नहीं देखो ए पी क्यू के जगह पर हम पी क्यू भी लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ ए पी क्यू, यहाँ ए पी क्यू न लेकर के हम पी क्यू भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का एरिया क्या है, समान है। एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी बराबर, और ये किसके इक्वल दिया है, पी सी बट्टा किसके, ए पी के। इसको समीकरण कौन सा मान लो, 7वां मान लो। अब समीकरण 5 और 6 और 7 से देखते हैं, समीकरण 6 तथा 7 से बताओ दोनों के बाएं पक्ष बराबर है कि नहीं बराबर है, देख लो। एरिया ऑफ सी पी क्यू पी क्यू बी, सी पी क्यू पी क्यू बी, जब दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दोनों के दाहिने पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पी सी बट्टा पी ए, देखो पी सी बट्टा पी ए कर सकते हो ना, बराबर बोलो सी क्यू बट्टा क्यू बी, और देखो यही तो हमें सिद्ध करना था, देखो सी क्यू बट्टा क्यू बी सी पी बट्टा पी ए, देखो सी पी बट्टा पी ए और सी क्यू बट्टा क्यू बी, प्रूफ्ड हो गया। नोट करो इसीलिए।